हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। वंस अपॉन ए प्रिंसेस। एक बार की बात है, एंचेंसिया के राज्य में सोफिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसके और उसकी माँ मिरेंडा के पास मोची की दुकान के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वे खुश थीं। एक सुबह सोफिया और उसकी माँ राजा रोलैंड के लिए एक जोड़ी नया जूता लाने महल में गईं। राजा और मिरेंडा ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया। दंपत्ति ने विवाह कर लिया और जल्द ही सोफिया और उसकी माँ महल में एक ऐसे जीवन के लिए चले गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मिरेंडा ने राजा के बच्चों राजकुमारी एम्बर और राजकुमार जेम्स का प्यार से अभिवादन किया। फिर उसने उनमें से प्रत्येक को एक पिन दिया जिस पर उसने उनके परिवार के प्रतीक के साथ कढ़ाई की थी। राजा रोलैंड ने सोफिया के सिर पर अटियारा रखा। परिवार में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि यहाँ की चीजों को समझने में मुझे कुछ समय लगेगा। एम्बर ने सिर हिलाया। बस मेरी बात मानो और तुम ठीक हो जाओगे। सोफिया आभारी थी। उसकी नई बहन उसे वह सब कुछ सीखने में मदद करने जा रही थी जो उसे जानना जरूरी था, या ऐसा उसने सोचा था। उस शाम डिनर पर सोफिया ने अपनी प्लेट में 6 अलग अलग कांटे गिने। जब उसने एक कांटा उठाया, फिर दूसरा, राजा रोलैंड देख सकता था कि सोफिया को अपने नए शाही जीवन की आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। उसके पास उसे स्वागत महसूस कराने के लिए एक सरप्राइज था। हम सप्ताह के अंत में आपके सम्मान में एक शाही गेंद फेंकेंगे और आप और मैं पहला वाल्स नृत्य करेंगे। बाद में सोफिया अपनी माँ के कमरे में चली गई। मुझे राजकुमारी होने के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे नहीं पता कि कैसे नाचना है। मैं लड़खड़ा जाऊंगी और सब मुझ पर हंसेंगे। मिरेंडा ने सोफिया की ओर मुस्कुराकर कहा कि अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे तो वह ठीक हो जाएगी। तभी उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये राजा रोलैंड था, सोफिया के लिए एक सुंदर उपहार लेकर। यह एक बहुत ही खास ताबीज है, इसलिए तुम्हें इसे कभी न उतारने का वादा करना चाहिए। अब बेहतर होगा कि तुम बिस्तर पर चले जाओ। सुबह तुम्हारी राजकुमारी का स्कूल है। राजकुमारी का स्कूल। सोफिया को ये बात अच्छी लगी। शायद वह बॉल के समय असली राजकुमारी की तरह व्यवहार करना सीख जाए। जैसे ही सोफिया अपने कमरे में वापस लौटी, वह सेरेक से टकरा गई। शाही जादूगर की नजर सीधे सोफिया के गले में पहने ताबीज पर गई। यह एवलॉ का ताबीज था, वह शक्तिशाली ताबीज जिसे सेरेक सालों से पाने की कोशिश कर रहा था। इसके जादू से वह राजा रोलैंड को उखाड़ फेंक सकता था और एंचेंसिया पर राज कर सकता था। सेरेक ने तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया कि वह कैसे सोफिया को धोखा देकर उसे ये ताबीज दिलवाएगा। अगली सुबह सोफिया एम्बर और जेम्स के साथ रॉयल प्रेप एकेडमी की सवारी के लिए गई। हेडमिस्ट्रेस फ्लोरा, फाउना और मैरीवेदर ने गेट पर उसका स्वागत किया। स्कूल में सोफिया को दोस्त बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, जिससे एम्बर ईर्ष्या करती थी। वह लोकप्रिय होने की आदी थी। एम्बर जेम्स की ओर मुड़ी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सोफिया जादुई झूले पर सवार हो जाए। इसलिए जेम्स ने सोफिया को झूले के पास ले गया। इसे आजमाओ। तुम्हें लात मारने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप झूलता है। सोफिया झूले पर चढ़ गई। वह झूले की सवारी का आनंद ले रही थी, लेकिन झूले की गति बढ़ गई और वह फव्वारे में उड़ गई। सोफिया ने बहादुरी से मुस्कुराया जबकि दूसरे बच्चे हंस रहे थे, लेकिन जेम्स समझ गया कि वह परेशान थी। उसे अपनी नई बहन को धोखा देने का बहुत बुरा लगा। सोफिया जल्दी से अपनी ड्रेस सुखाने चली गई।
जैसे ही उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, उसे जंगल से आती हुई पागलों जैसी चहचहाहट सुनाई दी। एक बच्चा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया था। उसने धीरे से उस छोटी सी चीज को उसकी मां के बगल में रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके गले में तावीज चमकने लगा। तुम जाओ, सिर्फ तुम दोनों, जैसा होना चाहिए। जब सोफिया ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और जाने के लिए मुड़ी, तो उसे लगा कि उसने एक छोटी सी कर्कश आवाज सुनी है जो कह रही है, धन्यवाद। लेकिन वह कुछ सुन रही होगी। पक्षी बात नहीं करते। जब सोफिया स्कूल से अपने बुरे दिन के बाद घर लौटी, तो सेरेक उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरी खोह यानी कार्यशाला का निजी दौरा पसंद करोगे? खुद राजा ने भी इसे नहीं देखा है। सेरेक की कार्यशाला में सोफिया ने एवेलो के ताबीज की एक तस्वीर देखी। ये बिल्कुल मेरे ताबीज जैसा दिखता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एवेलो का ताबीज होता तो तुम्हें पता होता, क्योंकि इसमें शक्तिशाली जादू है। मैं इसे जल्दी से देख सकता हूँ। सोफिया ने अपना सिर हिलाया। मैंने वादा किया था कि मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। जैसे ही सेरेक ने देखा कि उसकी योजना काम नहीं कर रही है, वह उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ये जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अगली सुबह सोफिया ने देखा कि क्लोवर, एक खरगोश, और उसके पक्षी मित्र रॉबिन और मिया उसके बिस्तर पर थे। वे उसे तैयार होने में मदद करने आए थे और सोफिया उनकी हर बात समझ सकती थी। फिर उसे कुछ याद आया। मैंने कल एक बच्चे पक्षी की मदद की थी, और मुझे लगता है कि ताबीज ने मुझे जानवरों से बात करने की शक्ति दी है। अपने नए दोस्तों के साथ नाश्ते के बाद सोफिया रॉयल प्रेप के लिए रवाना हो गई। उसे उम्मीद थी कि उसका दूसरा दिन बेहतर होगा। सोफिया ने अपनी सभी कक्षाओं में कड़ी मेहनत की, लेकिन वह फिर से निराश होकर घर लौटी। मुझे लगा कि राजकुमारी बनना आसान होगा, लेकिन यह वास्तव में कठिन है। मिरेंडा के पास एक आश्चर्य था। वह सोफिया को आंगन में ले गई, जहां उसकी दो सबसे अच्छी सहेलियां चाय के लिए सजी एक शानदार मेज पर इंतजार कर रही थीं। सोफिया उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। ज़ैड, रूबी, जेम्स भी पार्टी में शामिल हो गया। उसे अभी भी सोफिया को धोखा देने का पछतावा था और वह उससे बदला लेना चाहता था। जल्द ही सोफिया एक राजकुमारी की तरह झुककर चाय बनाने लगी, लेकिन उसने जेम्स से कहा कि उसे अभी भी डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, कल प्रोफेसर पोपोव के साथ हमारी डांस क्लास है। तुम हम सबके इर्द गिर्द नाचते हुए नाचोगे। एम्बर देख रही थी कि सभी उसके बिना मस्ती कर रहे हैं। अब उसे अपनी सौतेली बहन से और भी ज्यादा जलन हो रही थी। उसे ये सुनिश्चित करना था कि सोफिया उससे बेहतर डांस न करे। अगले दिन डांस क्लास से पहले एम्बर ने सोफिया को पहनने के लिए डांस चप्पल की एक जोड़ी दी। सोफिया ने चप्पल पहन ली, जिसने तुरंत उसके पैरों को नियंत्रित कर लिया। वह असहाय होकर फर्श पर घूमती रही जब तक कि संगीत समाप्त नहीं हो गया और वह तकियों के ढेर में गिर गई। एम्बर ने कंधे उचका दिए। मैंने गलती से सेरेक के स्ट्रीक जूते की एक जोड़ी पकड़ ली होगी। इसके लिए माफी चाहती हूँ। सोफिया ने फैसला किया कि वह बॉल पर एक और आपदा का जोखिम नहीं उठा सकती। राजकुमारियां बस चीजों से टकराकर नहीं गिरती, इसलिए जब वे घर पहुंची तो वह मदद के लिए सेरेक के पास गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मंत्र है। उसने सोफिया को जादुई शब्द दिए जो वाल्स शुरू होने पर कहने थे। उसे नहीं पता था कि मंत्र सभी को सोने पर मजबूर कर देगा और सेरेक को ताबीज चुराने में मदद करेगा। जल्द ही बॉल के लिए तैयार होने का समय आ गया। एम्बर आईने में खुद को निहार रही थी। तभी जेम्स अंदर आया। तुमने सोफिया को जानबूझकर ट्रिक शूज दिए। तुम उसकी बॉल को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो।
क्योंकि हर कोई तुमसे ज्यादा उसे पसंद करता है। और आज तुमने जो किया, उसके बाद मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जेम्स, वापस आओ। एम्बर उसके पीछे गई और गलती से उसका गाउन फट गया। अब वह बॉल में कैसे जा सकती थी? सोफिया अपने शीशे के सामने खड़ी थी और अपने फैंसी गाउन और चमचमाते टियारा में खुद को निहार रही थी। उसे लगा कि वह एक असली राजकुमारी है। उस हफ्ते पहली बार सोफिया वाकई बॉल का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी ने देखा कि राजा रोलांडा गर्व से मुस्कुराते हुए सोफिया को बॉलरूम में ले जा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। पहली वाल्स का समय हो गया था। सोफिया ने आत्मविश्वास से जादुई शब्द बोले जो सेरिक ने उसे दिए थे। सोमनिबस पॉपुली सेला। हर कोई तुरंत सो गया, सेरिक सहित। मैंने शायद गलत कहा होगा। सोफिया बॉलरूम से बाहर भागी। ऐसा लग रहा था जैसे जब से वह राजकुमारी बनी है, वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। सोफिया फर्श पर गिर गई और रोने लगी। एक आंसू उसके ताबीज पर गिरा और उसे चमका दिया। अचानक एक नीली रोशनी दिखाई दी और सिंड्रेला में बदल गई। तुम्हारा ताबीज मुझे यहाँ लाया है। ये सभी राजकुमारियों को जोड़ता है। और जब हम में से कोई मुसीबत में होता है तो कोई दूसरा मदद के लिए आता है। तुम इतनी उदास क्यों हो? सोफिया ने सिंड्रेला को बताया कि वह एक बेहतर राजकुमारी बनने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह हमेशा से राजकुमारी नहीं थी, लेकिन उसने पाया कि जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा कांटा इस्तेमाल किया या आपने कितना अच्छा नृत्य किया। सिंड्रेला जादू को खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उसने सुझाव दिया कि सोफिया एम्बर के साथ सच्ची बहन बनने की कोशिश करे, ऐसा कुछ जो वह अपनी सौतेली बहनों के साथ कभी नहीं कर पाए। शायद उसे बस एक दूसरे मौके की जरूरत है। फिर सिंड्रेला गायब हो गई। सोफिया एम्बर के कमरे में गई। मैंने कुछ भयानक किया है। उसने अपनी सौतेली बहन को मंत्र के बारे में बताया और फिर उसे बॉलरूम में ले गई। जब एम्बर ने अपने पिता को देखा तो वह सदमे में आ गई। सोफिया को बहुत बुरा लगा। ये सब मेरी गलती है। एम्बर ने अपना सिर हिलाया। नहीं सोफिया, अगर मैंने तुम्हें वो ट्रिक शूज नहीं दिए होते तो तुम्हें मंत्र की जरूरत नहीं होती। लड़कियों को एहसास हुआ कि उन्हें वास्तव में एक दूसरे की जरूरत थी। वे सभी मिलकर सेरिक की कार्यशाला में गए और सभी को जगाने के लिए एक मंत्र की खोज की, लेकिन उन्हें पहले सेरिक के पालतू कौवे वर्मवुड से आगे निकलना था। क्लोवर, मिया और रॉबिन ने मदद की और जल्द ही कौवा अपने पिंजरे में बंद हो गया। चलो उस काउंटर स्पेल को खोजते हैं। वर्मवुड को एहसास नहीं हुआ कि अपने ताबीज के साथ सोफिया उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ सकती है। इसलिए क्लोवर ने उसे धोखा देकर यह बता दिया कि काउंटर स्पेल बुक कहाँ छिपी हुई है। अब सेरिक का जादू तोड़ा जा सकता था। सोफिया और एम्बर बॉलरूम की ओर भाग रहे थे। तभी एम्बर को अपनी फटी हुई ड्रेस याद आई। मैं इस तरह से वहां नहीं जा सकती। लेकिन सोफिया अपनी बहन को पीछे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने जल्दी से गाउन को ठीक किया। अब तुम तैयार हो, बिल्कुल नए जैसा। अब मदद करने की बारी एम्बर की थी। उसने अपनी बहन को तब तक वाल्स में आगे बढ़ाया जब तक सोफिया बॉल के लिए तैयार नहीं हो गई। सोफिया ने मुस्कुराते हुए राजा के बगल में अपनी जगह ली। पॉपुली सेला एक्साइटेड उसकी राहत के लिए। सभी जाग गए। सेरिक क्रोधित था कि उसकी योजना बर्बाद हो गई थी। उसने अपनी छड़ी को झटका और धुएं के गुबार में गायब हो गया। मलिन के मशरूम। इस बीच सोफिया और राजा ने वाल्स करना शुरू कर दिया। सोफिया ने अपने नए पिता की ओर देखा। मैं सोच रही थी, वे आपको रोलैंड द्वितीय क्यों कहते हैं?
राजा ने सोफिया को समझाया कि उसके पिता का नाम भी रोलैंड था। तो मुझे लगता है कि मैं सोफिया प्रथम हूँ, और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि यह राजकुमारी हमेशा खुशी से रहने वाली थी।